एक गांव था। उस गांव में एक बहुत बड़ा परिवार रहता था। वो परिवार माँ दुर्गा का बहुत मान दान करता था, बहुत श्रद्धा भक्ति से पूजा करता था। उस परिवार में एक जेठ जेठनिया थी। वो लोग अपना माँ दुर्गा का बेटी माना करती थी। माँ दुर्गा का अपना घर में लिया कर वो लोग पूजा करती थी और नवरात्रि रखता था। 9 दिन तक वो जेठानी श्रद्धा भक्ति से माँ दुर्गा का पूजा करती और श्रृंगार करती थी और माँ दुर्गा का बहुत श्रद्धा भक्ति से भोग भी लगाती थी। दोनों पति पत्नी सारा रात माँ को ज्योत दीप जलाकर सारा रात जगराता करती थी। एक दिन की बात है, दोनों पति पत्नी ज्योत दीप जलाकर बैठे हुए थे। बैठे बैठे दोनों को आंख लग गया था। उसी समय माँ दुर्गा आकर कहती है, ओ माँ, माँ, ओ माँ। 3 बार माँ को पुकार कर चली जाती है। जब सवेरे उठकर उनकी पति देखता है तो कहता है कि देखो सूरज के माँ, यहाँ पर 2 पैर है। वो कहती है कि हो सकता है सूरज आई होगी, उनके पाँव का छाप है। फिर दूसरा दिन वो लोग ज्योत दीप जलाकर बैठे हुए थे। माँ दुर्गा आकर देखती है कि ये तो दोनों को आंख लग गया है और दीप तो बुझ गया है। माँ दुर्गा जाकर दीप जला देती है और अपना मंदिर का रोशनी कर देती है या करके फिर से चली जाती है। वो दोनों भक्त माँ दुर्गा का अपना बेटी मानती थी। फिर तीसरा दिन माँ दुर्गा का चुनरी पहनाई, श्रृंगार की, पूजा पाठ की, आकर के वो लोग भोजन करने चला गया। उसी समय माँ दुर्गा कसिया वन में चली जाती है और सारा कसिया वन में घूम कर वो कसिया फूल का आनंद लेती है। आनंद लेकर फिर से माँ दुर्गा आकर अपना आसन पर विराज हो जाती है। जब दोनों पति पत्नी वो मंदिर में जाकर देखता है तो माँ दुर्गा का चुनरी सारा कसिया के फूल से भरे हुए थे। अब तो उनकर पति कहता है कि देखो सूरज का माँ, ये तो तुम्हारी दुर्गा कसिया वन में सैर करने के लिए गई थी, आप पूरा कसिया का फूल के आनंद ली है, उस लिए तो उनकी चुनरी में इतना सारा कसिया के फूल लगे हुए हैं। वो कहती है कि मेरी दुर्गा तो ऐसा ही है, ये तो कसिया के फूल देखकर बहुत आनंद हो जाती है, क्योंकि इनकी तो कसिया फूल बहुत पियो है, बहुत पसंद करती है, उसलिए तो कसिया वन में जाकर कसिया के फूल से खेला करती है। अपना पति से कहती है कि चलिए दुर्गा को तो श्रृंगार करना है, उनकर पूजा पाठ करना है, भोग लगाना है। और जैसे दोनों पति पत्नी वो मंदिर में आकर देखती है तो वहां पर तो दुर्गा नहीं है। वो लोग कहता है कि दुर्गा कहाँ चली गई। अब दुर्गा को खोजते खोजते दोनों वो कसिया वन में पहुंच जाता है और जाकर देखता है कि दुर्गा तो कसिया फूल से खेल रही है। माँ कहती है कि दुर्गा, तू इधर कसिया में आकर खेल रही हो और वहां पर मैं खोज रहा हूँ कि मेरी दुर्गा बेटी कहाँ चली गई और तुम कसिया का फूल को आनंद ले रही हो। ओ माँ कहती है कि बेटी कम से कम आकर भोजन तक कर लो। ओ दुर्गा कहती है कि रुक जाओ माँ, थोड़ा और कसिया का फूल से खेल लेने दो। माँ कहती है कि नहीं दुर्गा, आगे तो तुम्हें भोजन करना होगा, तब जाकर कसिया में खेलो। दुर्गा आती है या वही अपना माँ के हाथ से भोजन करती है और वही पर प्रतिमा बन जाती है। माँ कहती है कि क्यों रे दुर्गा, यहीं पर रहना विचार है, तुम घर नहीं जाओगी, यहीं पर रहोगी। ठीक है, तुम सोचती हो कि मैं प्रतिमा बन जाऊंगी तो मुझे यही परेलो छोड़कर चला जाएगा, मैं तुम्हें कोरा उठाकर मैं अपने घर ले जाऊंगी।
माँ अपना दुर्गा को गोद उठाकर घर ले आती है। और दुर्गा का तो खुशी के ठिकाना नहीं है कि आज तो मैं अपना माँ को गोद पर उठी हूँ। माँ अपना गोद उठाकर हमें घर ले जाती है, ये आनंद मुझे कहाँ मिलेगा। दुर्गा सोचती है कि यही 9 दिन में माँ के साथ मैं आनंद फूर्ति कर लेती हूँ। वैसा ही सूरज का माँ दुर्गा के साथ 9 दिन तक हंसी खुशी रहती थी। जब 10वां दिन आ जाता है तो दुर्गा का माँ उदास हो जाती है और कहती है कि आज तो मेरी दुर्गा बेटी हमें छोड़कर चली जाएगी। यही सोचकर दोनों पति पत्नी रो रहा था। माँ दुर्गा अपना दोनों माता पिता का पास आती है और दोनों को आंख के आंसू पोंछती है और कहती है कि माँ मुझे हंस कर विदाई करो, माँ रो कर मत विदाई करो। ये तो दुनिया का नियति है माँ। बेटी आती है 9 दिन खातिर मेहमान बन के आती है और फिर से अपना ससुराल चली जाती है माँ। ये तो दुनिया का संसार के लीला है माँ। अब तो हमें खुशी से विदाई करो माँ, अपना आंख के आंसू पोछो माँ, पोछो। माँ अपना दुर्गा बेटी का धान हल्दी दूबा का खोइछा देती है और अपना दुर्गा को बहुत खुशी खुशी से विदाई करती है। माँ अपना बेटी का माथा भर कर सिंदूर पहनाती है और माँ दुर्गा अपना माँ को सिंदूर पहनाकर कहती है कि माँ तुम सादा सुहागिन रहो माँ। फिर मैं अगला साल आऊंगी माँ, फिर से मैं अगला साल आऊंगी। हे माँ दुर्गा, जैसे आपका भक्त के साथ अपना खुशियाँ बिताई माँ, और अपना माँ को सादा सुहागिन का आशीर्वाद दिया माँ, वैसा ही सभी को आशीर्वाद दीजिए। तो सुहागिन बनाकर रखिए माँ दुर्गा, सभी को आशीर्वाद दीजिए। जो आपका कहानी सुनाता है, जो सुनता है, जो हुंकारी पड़ता है, उन सब पर कृपा कीजिए हे माँ दुर्गा, उन सब पर कृपा कीजिए हे माँ दुर्गा। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा।